अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों के बहुत से कमेंट इस बात पर आए हुए थे कि हमें तहज्जुद की नमाज पढ़ने का शौक़ होता है लेकिन हम तहज्जुद में उठ नहीं पाते हैं। तहज्जुद पढ़ने का एक जज्बा है कि हम भी अल्लाह के सामने सुबह में उठ करके अल्लाह से मांगे ताकि अल्लाह तबारक व ताला हमारी हाजतें और हमारी ज़रूरतें पूरी फरमा दे। तो इसका कोई ख़ास तरीक़ा या कोई अमल के जिसके ज़रिए से हम तहज्जुद में उठ करके अल्लाह से मांग सके। और दूसरा अक्सर कमेंट ये आया हुआ था ख़वातीन का कि हमारी ये प्रॉब्लम है, ये परेशानियाँ हैं, ये मुसीबतें हैं, कर्ज़ है, तो हमें इस्तिग़फ़ार कितनी मरतबा पढ़ना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले जब हम तहज्जुद पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो रात में हम तहज्जुद की नियत करके सोए। जब हम रात में तहज्जुद की नियत करके सोएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला हमें उस मौके पर उठा देगा। अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हमारी नींद खुल जाएगी खुद ब खुद। ये दिल में एक अलार्म होता है। आदमी जो चीज़ सोच करके सोता है ना, आप इस चीज़ को कभी करके देखना। अक्सर व बेशतर आपके साथ ऐसा होगा कि आप जिस टाइम की नियत करके सो रहे हैं ना कि मुझे सुबह में इतनी मरतबा उठना है, तो उस वक़्त आपकी जो है नींद खुल जाएगी। ये एक अलार्म है जो दिल के अंदर और दिमाग के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने कुदरती तौर पर सेट कर रखा है। हाँ, ये बात अलग है कि सुस्ती की वजह से आदमी न उठ पाए, वो चीज़ अलग है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से कुदरती निज़ाम है कि आदमी जिस वक्त उठने की नियत करके सोता है उसकी नींद उस वक़्त खुल जाती है। दूसरा एक अमल मैं आपको बता रहा हूँ कि सूरह कहफ की जो आखिरी 4 से 5 आयत है वो आप रात में सोने से पहले पढ़ करके सोए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपकी नींद ज़रूर खुलेगी सुबह के वक़्त में। कौन सी आयत मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ और मैं पढ़कर भी आपको बतला देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद भी हो जाए, समझ में भी आ जाए। और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि हमें इस्तिग़फ़ार कितनी मरतबा पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है और कब पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपकी सारी प्रॉब्लम अल्लाह तबारक व ताला आसान कर देगा। देखिए, कुरान करीम की आयत है जो सूरह कहफ की आखिरी आयत है 4 से 5। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीन फ़ीहा ला यबगूना अन्हा हिवला कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। ये कुरान करीम की आयत है। इन आयत को आप पढ़ कर के सोएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपकी सुबह तहज्जुद के वक्त नींद खुल जाएगी। दूसरी चीज़ और दूसरा अमल कि जब हम तहज्जुद में उठें तो अल्लाह तबारक व ताला के सामने खूब गिड़गिड़ा कर के अल्लाह से मांगे। और उससे पहले हमें इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। हमारे पास हम देखें कि कितना वक़्त बाकी है फजर की अज़ान होने में, या आप देखें कि कितना वक़्त बाकी है फजर की अज़ान होने में। अगर आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा या 1.5 घंटा बाकी है अभी अज़ान होने में और तहज्जुद का काफ़ी वक़्त है, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा और कसरत यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तिग़फ़ार करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्तिग़फ़ार पढ़े, चाहे तो आप 500 मरतबा, 1000 मरतबा, 3000 मरतबा। और जो इस्तिग़फ़ार आपको याद है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या फिर जो है रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ये सबसे ज़बरदस्त है कि ए मेरा रब मुझ पर रहम फरमा और आप सबसे ज़्यादा रहम करने वालों में आप ही सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। तो ये इस्तिग़फ़ार आप सुबह के वक़्त में पढ़े, चाहे तो आप 1000 मरतबा पढ़ ले, चाहे तो आप 1100 मरतबा पढ़ ले। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला के जो नाम हैं, जो प्यारे नाम हैं, उन नामों के ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला को आप पुकारें। तीसरी चीज़ आपको ये ख़याल में रखना है, ज़हन में रखना है कि जब आपके ऊपर परेशानियां और मुसीबतें आ रही हैं, हालात बिगड़े हुए हैं। कई औरतों के कमेंट ये थे कि हमारे शोहर ने हमें छोड़ दिया है और किसी और के चक्कर में चले गए, और इसी तरीके से कई सारी परेशानियां जो औरतों से जुड़ी हुई है।
آپ اس چیز میں اور اس معاملے میں آپ صبر سے کام لیجئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم و کرم کا، عافیت کا عافیت کی دعا کرتے رہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ مجھے دنیا میں عافیت عطا فرمائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا کے اندر جو بہترین چیز عطا فرمائیے، آخرت کے اندر بھی مجھے بہترین چیز عطا فرمائیے، مجھے دنیا کے اندر دنیا کی ساری بھلائی عطا فرمائیے۔ تو یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نصرت فرمائے گا۔ اور اس موقع پر کیا ہوتا ہے کہ شیطان ہماری ایمان کو خراب کرنے کے لیے اور ہمارے ایمان کو ختم کرنے کے لیے اور ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے مصیبت میں، پریشانیوں میں کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا استغفار پڑھنے سے، کچھ نہیں ہوگا تہجد پڑھنے سے، تہجد پڑھ کے کیا کر لو گے، کیا ملے گا، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، اتنے دنوں سے استغفار کر رہے ہیں، اتنے دنوں سے آپ مانگ رہے ہیں، پھر بھی آپ کو کچھ نہیں ملا۔ تو اس طرح کے وسوسے آئے تو ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود کے وسوسے سے، اس کے فتنے سے۔ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ غالباً حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، کئی سالوں تک وہ بیمار رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں رکھا۔ تو پھر شیطان نے آ کر کے ان کو بھی اور ان کی بیوی کو ورغلانا شروع کیا۔ تو شیطان ہر جگہ پر اور ہر موقع پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور لکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔